हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग टाइम एंड टेंस। तो आज से उड़ेगा गर्दा। टाइम एंड टेंस आज पढ़ने वाले हैं टाइम एंड टेंस। मैं इसको ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि मैं इतना आशा करता हूँ कि कोई टीचर ऐसा नहीं पढ़ाया होगा इतना अच्छा से। और मैंने इतना कंसेप्ट के साथ स्ट्रक्चर कैसे निकलता है इसका ट्रिक के साथ अच्छा सा पढ़ने वाला है। तो फर्स्ट देखते हैं कि टाइम और टेंस पढ़ना है तो टाइम और टेंस में अंतर क्या है। तो टाइम क्या होता है। टाइम shows the meaning of sentence। टाइम क्या होता है कि किसी सेंटेंस का मीनिंग बताता है। मीनिंग का मतलब वो कहना क्या जा रहा है। टाइम क्या बताता है, उसके मीनिंग को कि वो कहना क्या जा रहा है। और टेंस क्या होता है। टेंस shows the structure of sentence। और टेंस बताता है उस रूल को कि उस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, ये टेंस बताता है। तो कैसे लिखेंगे तो पूरा टेंस पढ़ लीजिएगा। उसमें ये देखने को कभी नहीं मिलेगा कि सब्जेक्ट अगर आई है तो वहाँ यू कर दें या आई को ई कर दें, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्ट अगर राम है तो श्याम करने को कभी नहीं मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट बदलने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। ओनली हम देखेंगे कि पूरा टेंस क्या हो रहा है, वर्ब चेंज हो रहा है। कभी V1 आएगा, कभी V2 आएगा, कभी V1 के बाद कोई मॉडल आ जाएगा, कोई हेल्प करने के लिए दूसरा आ जाएगा। तो वही बस उतना ही हमको वर्ब का पूरा टेंस क्या पढ़ना है, ओनली वर्ब पढ़ना है। ओनली वर्ब क्या कहाँ कैसे वेरी कर रहा है वर्ब। और मीनिंग क्या, टाइम क्या शो कर रहा है, मीनिंग ऑफ सेंटेंस। मीनिंग ऑफ सेंटेंस का मतलब कि वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। यही बात को क्या बताता है टाइम। मीनिंग का कहने का मतलब कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर। ठीक है। और टेंस स्ट्रक्चर वर्ब का मतलब होता है वर्ब। और वर्ब कैसे वेरी करता है हम तो ये देखे ही हैं। वर्ब का कितना रूप होता है। एक होता है V1, सेकेंड होता है V2, थर्ड होता है V3, फोर्थ होता है V4 और है V5। बस यही 5 फॉर्म पे पूरा क्या है टेंस टिकल है। बस इसी को देखना है कि कहाँ कब किसको यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म और प्लूरल होता है। ठीक है। ये क्या होता है, पास्ट होता है। भीतरी क्या होता है, परफेक्ट फॉर्म होता है। और ये कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। और ये क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म और सिंगुलर होता है। तो हम यहाँ देखें कि प्रेजेंट फॉर्म का 2 है। V1 और V5 प्रेजेंट के लिए यूज होता है। V2 जो होता है पास्ट के लिए यूज होता है, पास्ट फॉर्म होता है। V3 होता है परफेक्ट फॉर्म होता है। और V5 V4 क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। तो यहाँ देखिए कि कोई सेंटेंस का मीनिंग हमको तीन टाइम में मिल रहा है। या तो प्रेजेंट होगा, या तो पास्ट होगा, या नहीं तो फ्यूचर होगा। और वर्ब का फॉर्म कैसे बदल रहा है,
पांच फॉर्म में बदल रहा है, जिसमें से V1 और V5 प्रेजेंट को शो कर रहा है और V2 क्या है, पास्ट को शो कर रहा है, और V3 और V5 क्या है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो मीनिंग, कोई सेंटेंस का मीनिंग में शो ही नहीं कर रहा है। जैसे वो सेंटेंस या तो प्रेजेंट हो सकता है, या पास्ट हो सकता है, या फ्यूचर हो सकता है। हमारे पास वर्ब है प्रेजेंट का और पास्ट का। प्रेजेंट में यूज करने के लिए वर्ब है V1 और पास्ट में यूज करने के लिए V2। तो फिर हम फ्यूचर के लिए क्या यूज करेंगे? तो इसको देखते हुए एक एग्रीमेंट किया गया। क्या एग्रीमेंट किया गया? यहाँ देखा गया क्या, टाइम में प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। फ्यूचर है। टेंस में देखा गया प्रेजेंट है और पास्ट है। तो हमारे पास सेंटेंस तीन टाइप का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, और बनाने का दो ही है। स्ट्रक्चर में फॉर्म क्या है, दो ही फॉर्म है। हम या तो पास्ट को बना सकते हैं या प्रेजेंट को बना सकते हैं। फ्यूचर को बनाने के लिए मेरे पास कोई वर्ब ही नहीं है। तो ये दोनों को एग्रीमेंट किया गया। एग्रीमेंट किया गया और टेंस का प्रकार कितना बनाया गया? टेंस को तीन भागों में बांटा गया। प्रेजेंट टेंस जो कि V1 और V5 यूज होकर बनेगा। प्रेजेंट फॉर्म होता है वर्ब का, तो इसमें V1 या V5 यूज होगा। पास्ट टेंस जिसमें V2 यूज होगा। अब बात आया एग्रीमेंट हुआ, तो अब हम फ्यूचर को कैसे बनाएंगे? तो फ्यूचर को कैसे एग्रीमेंट किया गया? फ्यूचर टेंस को बनेगा V1 से, बस इसमें शैल या विल आ जाएगा प्लस V1। मेरे कहने का मतलब कि अब जहाँ भी प्रेजेंट का बात हो, वहाँ पे V1 आना नेसेसरी है। उसको कोई नहीं रोक सकता। V1 आना है तो आना है। जहाँ पास्ट की बात हो, वहाँ V2 आना है तो आना है, कोई नहीं रोक सकता उसको। और जहाँ फ्यूचर टेंस का बात हो, तो वहाँ पे क्या होगा, शैल विल प्लस V1 आएगा तो आएगा। वर्ब की जगह पे यही आएगा, वर्ब की जगह पर दूसरा नहीं आ सकता। तो हम ये देखें, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं कि टाइम और टेंस में, एक सेंटेंस में टाइम और टेंस कैसे अलग अलग होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे। मेरा सेंटेंस है कि प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, और इसमें बताना है कि ये कौन सा, आप लोगों को बताना है। टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट, आप सोच के बताइए कि ये कौन सा टेंस है और कौन सा टाइम है। सोचे कि ये कौन सा टेंस और कौन सा टाइम है, और सोच लें तो एक ये हो गया, सेकेंड राम कल
पटना जाएगा, राम कल पटना जाएगा। ठीक है, या इसमें आएगा तो आएगा ही लिख रहे हैं, पटना आएगा, आए, राम कल पटना आएंगे हम लिख रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ कि राम कल पटना आएंगे। ठीक है, अब ये 2 सेंटेंस है, इसमें कंपेयर करना है कि ये कौन सा टेंस है। प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, तो फर्स्ट देखते हैं टाइम। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या आ रहा है कि ये फ्यूचर का बात है। क्या है? फ्यूचर का बात। यहाँ पे टाइम दिख रहा है, ये क्या है? राम कल पटना आएंगे, राम कल पटना आएंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी सेंटेंस में क्या मीनिंग आ रहा है? फ्यूचर का। 1 मिनट का, आज कोई कॉल कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम क्या आ रहा है? फ्यूचर का ही इंडिकेट कर रहा है। इसका मीनिंग क्या आ रहा है? फ्यूचर। लेकिन टेंस कहता है कि प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे। हम इसको टेंस अगर देखें तो ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इस सेंटेंस को अगर बनाए टेंस देखा जाए तो सिंपल फ्यूचर। अब क्या इसमें डिफिट है कि ये सिंपल इसका टेंस, ठीक है, सिंपल फ्यूचर में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क क्या है देखा जाए तो कल पटना आएंगे, ठीक है, कल पटना आएंगे, दोनों में एक सेम ही है। बस यहाँ प्रधानमंत्री है, यहाँ राम है। ओनली सब्जेक्ट आने से इस सेंटेंस का टेंस बदल गया है। इसका लॉजिक क्या है? तो इसको बोलते हैं हम फ्यूचर प्लान एक्शन। फ्यूचर प्लान एक्शन मतलब कि जहाँ फ्यूचर प्लान एक्शन हो तो फ्यूचर प्लान 2 टाइप से होता है। एक होता है कि एक अगर फ्यूचर का प्लान किया जाए तो एक ऐसा प्लान होता है जो फिक्स होगा, उसको न होने का बहुत से बहुत कम चांस है कि वो ना होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो होगा तो होगा। तो उसको बोलते हैं 90% अगर फिक्स है, 10% नहीं फिक्स हो सकता है। और एक होता है 50% फिक्स है। जब कोई सेंटेंस का मीनिंग ये बताता हो, हम किसी सेंटेंस को समझ पढ़े और उससे ये मीनिंग निकलता हो कि वो 90% हो सकता है कि वो सत्य होगा, कल होगा फ्यूचर में, तो उससे हम बोलते हैं उसे बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट हम उसको बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट। लेकिन कोई फ्यूचर का प्लान हो और वो कोई उसका लिमिट नहीं है, होगा तो भी नहीं होगा तब भी। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं कल पटना जाऊँगा, कल मैं सोए रह गया नहीं जाऊँगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री अगर कह दे रहे हैं कि मैं कल पटना आऊँगा, तो उनको न बोलने में बहुत से बहुत सोचना पड़ेगा, नहीं बोल सकते ना। वो उसी वक्त बोल सकते हैं जैसे कि इमरजेंसी, कोई उनका एक्सीडेंट हो गया, या मतलब कि कुछ अजब सा कि वो आने के लायक नहीं है,
उस स्थिति में नहीं आ सकते। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरा मर्जी, मैं ठीक भी हूँ, नहीं मन कर रहा है नहीं जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बनाएंगे हम फ्यूचर टेंस में। तो यही टाइम और टेंस में फ़र्क है कि टाइम क्या शो करता है, उसके मीनिंग को बताता है कि टाइम सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, और टेंस क्या होता है उस मीनिंग के हिसाब से उसको स्ट्रक्चर देता है कि वो इंग्लिश में उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा अच्छा से। अब देखते हैं अब टेंस को कितने भागों में बांटा गया एग्रीमेंट के थ्रू, 3 भाग। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस 3 भागों में बांटा गया। अब तीनों में एक जैसे अब तीनों में सेंटेंस होता है। जैसे मान जाओ कि मैं पढ़ता हूँ, ये भी प्रेजेंट में इसका मीनिंग नहीं कर रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, इसका भी मीनिंग नहीं कर रहा है। मैं पढ़ चुका हूँ, ये भी प्रेजेंट मीनिंग दिखा रहा है। और मैं 10 वर्षों से पढ़ते आ रहा हूँ, ये भी प्रेजेंटे दिखा रहा है। तो सबका तो एक ही जैसा नहीं हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, और एक ही सेंटेंस को एक ही तरह से उसका स्ट्रक्चर हो, एक ही सेंटेंस बोला जाए, तो हमको पता नहीं चलेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ कि पढ़ता हूँ, अपना क्या बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से तीनों टेंस का 4 भाग बटा गया। एक सिंपल, प्रेजेंट टेंस जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, वो छोड़ो ज़्यादा हो जाएगा थे। सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फोर्थ क्या होता है ओनली, थर्ड क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ प्रेजेंट भी हो, परफेक्ट भी हो, और कंटिन्यूअस भी हो। कंटिन्यूअस टेंस। तो इस हिसाब से टेंस को 4 भागों में प्रत्येक टेंस को बांटा गया। इसको देखा जाए इसी तरह से है, ओनली यही रहेगा ठीक है। टेंस क्लैरिकल है ये और ये, बस यही चेंज होगा। प्रेजेंट की जगह पर क्या हो जाएगा पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, 4 तो ही गया। 1
2 3 और 4। उस तरह से फ्यूचर का भी 4 पार्ट है। सिंपल, फ्यूचर, सेकेंड, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, टेंस जोड़ सकते हैं यहाँ पे, टेंस थर्ड हो गया। फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस को 3 प्रकार का कैसे बनाया गया, उसके मीनिंग के हिसाब से, टाइम के मीनिंग के हिसाब से, और उसी टाइम के मीनिंग के हिसाब से टेंस को 4 भागों में बांटा गया। कब सिंपल होगा, कब कंटिन्यू में होगा, कब परफेक्ट, और कब परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ तक हम देख लिए टेंस का पूरा फॉर्म, कितने फॉर्म का होता है। तो टेंस का 3 फॉर्म होता है और तीनों का 4 फॉर्म होता है, तो 12 हो जाता है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं अब इसके बाद प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सबसे ज़्यादा अगर टाइम लेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद बहुत हमारा सब सिंपल हो जाएगा, सब कंटिन्यू, उसके बाद समझ में आ जाएगा इसके बाद उसमें क्या होगा। जैसे जो नया आएगा वो सब हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही सामना करना होगा उसका। तो हम चलिए इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये ऐसा लेक्चर होने वाला है जो अमेजिंग, एकदम अमेजिंग होगा। ऐसे आप, मुझे तो इतना आशा है कि आप ऐसे देखे ही नहीं होंगे, वो फर्स्ट टाइम होगा आपके लिए कि इतना डीप और इतना अच्छा सा सिंपल वे में उसको एक्सप्लेन करना और उसका स्ट्रक्चर बताना, और अच्छा सा अच्छा ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। बाय, सी यू अगेन।